हाय, सबका फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल में। और हमारे पिछले सारे वीडियोस को आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और कुछ लोगों ने कमेंट करके और पर्सनल मैसेज करके मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप फ्लूट लेसन्स के लिए कुछ वीडियोस बनाओ। तो आज से हम वही करने वाले हैं। फ्लूट लेसन्स फॉर द बिगिनर्स की एक पूरी सीरीज़ हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट से लेके एंड तक आप किस तरह से फ्लूट बजा पाओगे, इसके छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स मैं आज से अपलोड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि हम फ्लूट बजा पाएंगे कि नहीं। अब किसी को पूछने जाए तो कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लूट बजाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कुछ लोग बोलते हैं फ्लूट 2 मिनट का काम है। तो मैंने एक टेस्ट बनाई है, आप अगर उसमें पास होते हो तो आप फ्लूट बजा पाओगे। तो इस फ्लूट के म्यूज़िक को आप ध्यान से सुनो और अगर आप पास हो गए तो आप फ्लूट बजा पाओगे। तो टेस्ट ये है कि अभी जो आपने फ्लूट म्यूज़िक सुना, क्या ये आपको अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप पास हो गए, आप फ्लूट बजा सकते हो। क्योंकि कैसा है, दुनिया में आपको 100 लोग डीमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, लेकिन 1 या 2 लोग ही सिर्फ आपको मोटिवेट करने वाले मिलेंगे। तो जो भी ये डीमोटिवेट करने वाले लोग हैं, उन सबको आप बाजू में रखो और लाइफ में आपको जो चाहिए वो आप कर सकते हो। तो आपको अगर फ्लूट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, म्यूज़िक के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो भी आप फ्लूट को अच्छे से बजा सकते हो। तो पहला पॉइंट, क्या आप फ्लूट बजा पाओगे? यस, आराम से बहुत अच्छे से बजा पाओगे। अब पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब हमें फ्लूट बजानी है तो एक फ्लूट लेनी पड़ेगी। अब फ्लूट कहाँ से लें? तो हमारे पास अभी 3 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है, आप किसी म्यूज़िक स्टोर में जाओ, आपके यहाँ के लोकल स्टोर में, वहाँ से आप फ्लूट खरीद सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन बहुत सारी फ्लूट्स अवेलेबल होती है, जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर कुछ फ्लूट मेकर्स की उनकी खुद की वेबसाइट होती है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन, आप घर में खुद से बना के फ्लूट बजा सकते हैं। तो अगर आप किसी शॉप में जाओगे फ्लूट लेने के लिए, तो उससे पहले आपको फ्लूट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। मतलब पूरा डिटेल में पता होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, नहीं तो इस तरह का सीन हो जाएगा। अंकल अंकल, वो मुझे एक फ्लूट खरीदनी थी। हाँ है ना, कौन से स्केल की चाहिए? स्केल बास की फ्लूट चाहिए थी। कौन से स्केल की चाहिए? वो साइड से पकड़ने वाली होती है, ऐसी पीली पीली सी, वो वाली चाहिए। हाँ वो ठीक है, लेकिन स्केल की कौन से चाहिए आपको? बजने वाली कोई भी फ्लूट दिखाओ, आप दिखाओ ना मुझे फ्लूट थोड़ा सा। हाँ आप स्केल तो बताइए, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं लेनी मुझे फ्लूट। तो इस तरह का सीन ना हो जाए, इसलिए फ्लूट के बारे में थोड़ा सा पहले आप जान लो। तो ये स्केल क्या होता है, अब स्केल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो कि बहुत सारे स्केल्स की फ्लूट होती है और उस स्केल के हिसाब से उसकी साइज चेंज होती है। मतलब छोटे से इतने से लेके इतने तक बड़ी फ्लूट हो सकती है। तो अब बिगिनर्स के लिए कौन से स्केल की फ्लूट लेनी चाहिए? तो सी मिडल या फिर सी शार्प मिडल या फिर जी बेस, इन तीनों में से कौन सी भी फ्लूट आप ले सकते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सी स्केल की जो फ्लूट होती है, सी मिडल स्केल की, वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती और ज़्यादा छोटी भी नहीं होती, और वो बीच में आती है, सारे स्केल्स में बीच में आती है। तो आपको वो पकड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और उसको बजाने के लिए ज़्यादा एनर्जी भी नहीं लगती और बहुत कम एनर्जी भी नहीं लगती। वो तो परफेक्टली मतलब सेंट्रल पॉइंट है। तो स्टार्टिंग में आप उसको काफ़ी अच्छे से बजा सकते हैं। इसलिए आप सी मिडल या फिर सी शार्प मिडल या फिर जी बेस फ्लूट आप ले सकते हैं। सी मिडल फ्लूट से जी बेस फ्लूट थोड़ी सी बड़ी होती है। अगर आपकी उंगलियां बड़ी है थोड़ी मेरी जैसी लंबी, तो आप जी बेस फ्लूट ले सकते हैं, नहीं तो आप सी मिडल या फिर सी शार्प मिडल फ्लूट ले सकते हैं। ये स्केल के बारे में हो गया। अब दूसरा एक पॉइंट होता है कि लेफ्ट हैंडेड बांसुरी और राइट हैंडेड बांसुरी। तो उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि अगर आप लेफ्ट हैंडेड पर्सन हो तो आपको लेफ्ट हैंडेड बांसुरी ज़्यादा सूट करेगी, और अगर आप राइट हैंडेड पर्सन हो तो आपको राइट हैंडेड फ्लूट ज़्यादा सूट करेगी।
लेकिन आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कोई भी पाइप का टुकड़ा या फिर कोई भी लकड़ी की स्टिक ले लो और उस पर जहाँ पे हम उंगलियाँ रखते हैं वहाँ पे मार्किंग्स करो और उसको सिर्फ पकड़ने की कोशिश करो, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। तो जिस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो उस साइड की फ्लूट आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो अगर आप फ्लूट खरीदने के लिए किसी म्यूज़िकल स्टोर में जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्लूट खरीदने से पहले हमको पता चलता है कि वो फ्लूट कैसी है। उसको हम पकड़ के देख सकते हैं, बजा के देख सकते हैं, उसमें कुछ डिफेक्ट है कि नहीं ये भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन फ्लूट खरीदने जाओगे तो जब तक फ्लूट हमारे हाथ में नहीं आती तब तक हमको पता नहीं चलता कि उसमें कुछ डिफेक्ट है, वो फ्लूट कैसी है। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है ऑनलाइन फ्लूट खरीदने का। लेकिन ऑनलाइन फ्लूट खरीदने का एक फ़ायदा भी होता है, हमको किसी शॉप में नहीं जाना पड़ता, फ्लूट हमारे घर तक डिलीवर की जाती है और जनरली ऑनलाइन फ्लूट्स के रेट्स थोड़े कम होते हैं, तो ये अच्छी बात होती है। लेकिन ऑनलाइन में फ्रॉड होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है जो मैंने खुद से एक्सपीरियंस करके फाइंड आउट किया है, तो वो मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। पहली ट्रिक तो आप सबको पता है कि जब आप फ्लूट देखोगे ऑनलाइन तो नीचे जाके वहाँ पे कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं, तो उससे हमको पता चल सकता है कि ये फ्लूट कैसी है, अच्छी है या नहीं है। उसके रेटिंग्स रहते हैं आउट ऑफ 5, तो उससे हम पता कर सकते हैं। ये दूसरी ट्रिक सिर्फ फ्लूट के लिए लागू होती है। तो ऐसा है कि अगर आप किसी ब्रांड की फ्लूट देख रहे हैं या फिर किसी फ्लूट प्रोवाइडर की आप फ्लूट देख रहे हैं तो चेक करो कि बहुत सारे स्केल्स के बहुत सारे फ्लूट्स उसी ब्रांड के अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। और पर्टिकुलरली आप ये देखो कि जी बेस, डी बेस, ई बेस और एफ बेस, ये बेस के फ्लूट्स अवेलेबल है या नहीं। अगर वो अवेलेबल होते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, वो जेन्युइन ब्रांड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फ्लूट्स बहुत बड़ी होती है और उनको मेंटेन करना और आपके घर तक पार्सल करना ये थोड़ी दिक्कत वाली बात होती है। उसके लिए बहुत केयर की ज़रूरत होती है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि ये जेन्युइन ब्रांड है। और तीसरा ऑप्शन है खुद से बांसुरी बनाना। ये तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर हम खुद बांसुरी बनाते हैं तो हमको वो बजाने में भी बहुत मज़ा आता है और उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो वो भी कर सकते हैं और वो बहुत सस्ती भी होती है। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लूट ले रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम फ्लूट बजाना चाहते हैं तो खुद से फ्लूट बनाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि आपको फ्लूट के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। तो उसको ट्यून करना, उसको ड्रिल करना, वो अपने हिसाब से वो परफेक्टली मैच करना, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला काम है। तो इसलिए आप अगर फर्स्ट टाइम फ्लूट बजा रहे हैं, फर्स्ट टाइम फ्लूट ले रहे हैं, तो बेस्ट होगा कि आप परचेस कर ले और फिर एक बार आपको फ्लूट पता चल गई कैसे बजती है, उसके बाद आप खुद से भी फ्लूट बना के बजा सकते हैं। तो ऑन ए कंक्लूडिंग नोट, अगर हमें म्यूज़िक का नॉलेज नहीं है तो क्या हम फ्लूट बजा सकते हैं? यस, बिल्कुल बजा सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। और हमें अगर फ्लूट ख़रीदनी है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप किसी लोकल म्यूज़िकल स्टोर में जाइए और वहाँ से ख़रीदें। दूसरा ऑप्शन है आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा देख के ख़रीदो ताकि फ्रॉड वाला कुछ सीन ना हो जाए। तो मिलते हैं इसी सीरीज़ के लेसन 2 में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।